हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आपको आपके स्कूलों में जब ये वाला प्रीपोजिशन पढ़ाया गया होगा, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिटवीन की, तो इसी के साथ साथ आपको एक और प्रीपोजिशन भी पढ़ाया गया होगा, अमंग या अमंगस्ट। और जब इन दोनों को पढ़ाया गया होगा तो आपको सिर्फ एक बात बतलाई गई होगी। वो कौन सी बात है कि इस बिटवीन का जो हिंदी अर्थ होता है वो के बीच होता है, और एमंग या एमंगस्ट का हिंदी अर्थ जो होता है वो भी के मध्य या के बीच ही होता है। ठीक है, इसके अलावा जो एक डिफरेंट बात आपको बतलाई गई होगी वो ये कि हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं दो लोगों के बीच में जब कोई बंटवारा हो रहा हो, जैसे द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड। और बिटवीन का प्रयोग हम यहां पर तब करेंगे जब ये जो बंटवारा हो रहा है दो भाइयों के बीच में, यानी टू ब्रदर्स के बीच में। तो यहां पर आप बिटवीन का प्रयोग करेंगे जब यहां पर दो लोगों की बातें हो। और अगर यहां पर तीन लोगों की बातें हो, सपोज कम से कम तीन या फिर तीन से अधिक, तो फिर यहां पर बिटवीन के स्थान पर हमें एमंग या एमंगस्ट का प्रयोग करना चाहिए। इतना आपको बतलाया गया होगा और बस यहीं पर इसकी कहानी को फिनिश कर दिया गया होगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, कहानी यहां पर फिनिश नहीं होती है। इनफैक्ट कहानी यहां से तो अभी शुरू भी नहीं हुई और फिनिश की बात होने लग गई। जी हाँ, यहां पर मैं क्या आपको बतलाने जा रहा हूं, ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में से केवल एक कॉन्सेप्ट है जो केवल डिवीजन तक, यानी डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन तक सीमित है, जहां पर यह कॉन्सेप्ट लागू होता है। अदरवाइज इन दोनों को ही कॉन्सेप्ट्स अलग अलग हैं। और रियल कॉन्सेप्ट यदि आपको अब पढ़ना है, समझना है, तो मेरे साथ इस पूरे के पूरे वीडियो में बने रहिएगा। मैं यहां पर बिटवीन और एमंग के दोनों के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो डिस्कस करूंगा, और इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के बीच का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए, यहां पर सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इस बिटवीन का वास्तव में असली, यानी जो इसका रियल कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो देखिए, यहां पर मैंने लिखा हुआ है द रियल कॉन्सेप्ट। अब बिटवीन के कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बिठाने का प्रयास करिए। लिखा हुआ है बिटवीन रिफर्स टू टू और मोर थिंग्स क्लियरली सेपरेटेड। इसको अच्छे से जरा समझने का प्रयास करिएगा। देखिए जरा, बिटवीन का प्रयोग या बिटवीन रिफर करता है, संकेत करता है दो या दो से अधिक। ध्यान दीजिए, केवल दो ही नहीं कि यहां पर बिटवीन का प्रयोग करना है तो केवल दो ही वस्तु, लोग, स्थान केवल दो ही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन वो कैसे होंगे अच्छे से जरा समझने का प्रयास करिएगा। बिटवीन रिफर्स टू टू और मोर थिंग्स, यानी दो या दो से अधिक चीजें हो, लेकिन कैसी हो, क्लियरली सेपरेटेड हो। अर्थात बिटवीन का प्रयोग हम वहां पर कर सकते हैं जहां पर दो या दो से अधिक चीजें हो, बट वो सभी चीजें, वो चीजें कोई वस्तु हो सकती है, सामान हो सकते हैं, व्यक्ति या व्यक्ति के नाम हो सकते हैं, लेकिन वो सभी के सभी क्या है, अलग अलग हो, सेपरेटेड हो। ठीक है ना, यह है उसका कॉन्सेप्ट। यहां पर एग्जाम्पल लिखा है, इस एग्जाम्पल की मदद से मैं कॉन्सेप्ट को और एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, आवर हाउस इज लोकेटेड। हमारा घर लोकेटेड है, स्थित है, यानी हमारे घर की लोकेशन को बतलाया जा रहा है कि हमारा घर कहां पर लोकेटेड है। अब जहां पर वो लोकेटेड है, वो वहां पर जो दो स्थान आपको दिखेंगे वो दोनों ही स्थान क्या होंगे, अलग अलग होंगे, यानी सेपरेटेड होंगे। देखिए क्या किया गया है यहां पर, बिटवीन द माउंटेन्स एंड द सी। अब यहां पर अच्छे से देखिए कि यहां पर एक तरफ तो ये माउंटेन्स बने हुए हैं, सपोज ये माउंटेन्स की रेंजेस हैं, ठीक है ना, और एक तरफ यहां पर जो है ये सी है। ठीक है, ठीक, यहां पर ये सागर भरा हुआ है। ठीक, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट्स जो हैं, यानी ये जो माउंटेन है और ये जो सी है, ये माउंटेन्स हैं और ये सी है, ये दोनों ही सेपरेटेड चीजें हैं। और इन सेपरेटेड चीजों के बीच की लोकेशन में अगर किसी वस्तु की, किसी स्थान की, किसी घर की, किसी व्यक्ति की लोकेशन को बतलाया जाएगा, ऐसे दो सेपरेटेड वस्तुओं के बीच किसी एक अन्य वस्तु की लोकेशन को अगर बताया जाएगा तो वहां पर वास्तव में क्या होगा, बिटवीन का प्रयोग करना है। अब वो जो भिन्न भिन्न चीजें हैं वो दो भी हो सकती हैं और दो से अधिक भी हो सकती हैं, बट होना ये चाहिए कि सभी सेपरेटेड हों, यानी अलग अलग चीजें हों। वो आगे चल करके वो एग्जाम्पल्स आएंगे, मैं वहां पर इसको और डिस्कस करूंगा कि जब यहां पर चार चीजें हो सपोज,
तो चार चीजों के बीच में भी अगर वो चारों चीजें अलग अलग चीजें हैं और उनके बीच में अगर कोई चीज लोकेटेड है तो वहां पर भी हम बिटवीन का ही प्रयोग करेंगे, राइट। तो अच्छे से आप अपने दिमाग में ये एक कॉन्सेप्ट अभी सेट करिए। अब पहले देख लीजिए अमंग या अमंगस्ट का क्या बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। आगे चल करके तो मैं आपको एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स बतलाऊंगा ही। देखिए लिखा है वी यूज एमंग और एमंगस्ट टू टॉक अबाउट थिंग्स, यानी ऐसी चीजों के बारे में हम बात करने के लिए एमंग या एमंगस्ट का प्रयोग करते हैं विच आर नॉट क्लियरली सेपरेटेड। ध्यान दीजिए यही है इसका बेसिक डिफरेंस भी। यहां पर चीजें क्लियरली सेपरेटेड होंगी वहां पर हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे, और जहां पर चीजें क्लियरली सेपरेटेड नहीं होंगी और जिस चीज की लोकेशन को बतलाया जाएगा वो उन्हीं में शामिल होगी यानी इंक्लूडेड होगी, तो फिर वहां पर अमंग का प्रयोग करेंगे। देखिए जैसे द फाउंटेन वॉज हिडन अमंग द ट्रीज। अब यहां पर जरा देखिए ये कोई एक जंगल है, ठीक है ना, और इस जंगल में ढेर सारे ये पेड़ लगे हुए हैं, ये ढेर सारे यहाँ 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 बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर इन पेड़ों की बात हो रही है और एक फाउंटेन की बात हो रही है, ठीक है, और यहीं पर कोई एक फव्वारा है सपोज, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी दो सेपरेटेड चीजें नहीं हैं जिसके बीच में हम फाउंटेन की लोकेशन को बतला रहे हैं। नहीं, फाउंटेन की लोकेशन तो बतला रहे हैं हम, लेकिन वो कहाँ बतला रहे हैं, वहां पर ट्रीज के बीच में, यानी यहाँ पर बहुत सारे ट्रीज हैं और उन ट्रीज के बीच में ये एक फाउंटेन है, अर्थात यहां पर कोई दो सेपरेट अलग अलग चीजें नहीं हैं। अब इन्हीं सब बातों को बहुत अच्छे तरीके से और क्लियरली समझने के लिए आपको अगली स्लाइड में चलना होगा, और अगली स्लाइड में मैं आपको सबसे पहले तो बिटवीन के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट्स में से एक कॉन्सेप्ट ये आएगा जब हम डिवीजन या डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करते हैं किसी वस्तु का किन्हीं लोगों के बीच में, तब वहां पर 2 और 3 का मैटर जरूर होता है, लेकिन हर जगह ये सब कुछ नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे A to Z पूरा यानी बेसिक टू एडवांस्ड पढ़ते हैं और जानते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब यहां से मेरी बातों को बहुत अच्छे तरीके से सुनिएगा और एक एक करके अपने दिमाग में उनको फीड करते चलिएगा। तो चलिए सबसे पहली बात जो मैं बतला रहा हूं बिटवीन के बारे में। देखिए बिटवीन का प्रयोग हम टाइम के कॉन्टेक्स्ट में भी करते हैं, नंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में भी करते हैं एंड स्पेस के कॉन्टेक्स्ट में भी करते हैं, लेकिन अमंग का प्रयोग हम टाइम के कॉन्टेक्स्ट में या नंबर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं करते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो बिटवीन के जितने भी यूसेज हैं उनको अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, पहला बिटवीन मीन्स, पहले तो बिटवीन का मतलब समझिए क्या होता है। बिटवीन का मतलब होता है इन, इन का मतलब एक पोजीशन, इन नामक प्रीपोजिशन तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं। तो इन का मतलब होता है कहीं किसी चीज के अंदर, यानी घिरे हुए स्थान के अंदर, या फिर इनटू, इनटू का भी प्रयोग मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इनटू का प्रयोग होता है किसी घिरे हुए स्थान के अंदर की ओर जाना, प्रवेश करना, यहां पर मूवमेंट भी शामिल होता है। तो बिटवीन का प्रयोग हम ऐसी सिचुएशन के लिए भी करते हैं जो पहले से ही किसी चीज के अंदर हो या फिर प्रवेश कर रही हो, ठीक है ना, यानी मूवमेंट भी हो रहा हो। अच्छे से समझिएगा। अच्छा, कहां पर, द स्पेस यानी किसी स्थान में, यानी बिटवीन का मतलब होता है कि किसी स्थान, हम किसी एक ऐसे पॉइंट की बात करें जहां पर कोई बंदा पहले से बैठा हो या वहां पर प्रवेश कर रहा हो, ठीक है। अच्छा, और वो कहा, वो पॉइंट ऑफ स्पेस कहां पर होगा, सेपरेटिंग 2 और मोर पॉइंट्स, यानी वो जो स्थान होगा जहां, जिस स्थान के लिए हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे वो सेपरेट होगा। कहां से, 2 या 2 से अधिक जो पॉइंट्स होंगे वो अलग अलग पॉइंट्स होंगे, जो मैं अभी पिछली स्लाइड में डिस्कस कर रहा था, कुछ वैसा ही, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स यानी वो तो पॉइंट्स माने कोई स्थान हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकता है, या फिर लोग हो सकते हैं, यानी किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, किसी देश का नाम भी हो सकता है। खैर, इस बात को आप और बेहतर तरीके से केवल तभी समझ पाएंगे जब मैं यहां पर आपको 2-3 एग्जाम्पल्स दूंगा। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, लिखा है पहला सेंटेंस, एस कम्स बिटवीन आर एंड टी इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए, आर एस टी यू वी, आप इस तरीके से इंग्लिश अल्फाबेट लिखते हैं ना, तो हम इस एस की पोजीशन को बतलाना चाह रहे हैं।
देखिए ये दोनों ही आर और टी, ये दोनों ही सेपरेट सेपरेट ऑब्जेक्ट्स हैं। यहां पर हम जो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं या पॉइंट, आप इसको पॉइंट भी मान सकते हो, तो जो पॉइंट्स हैं ये दोनों ही क्या है, सेपरेट पॉइंट्स हैं, यानी सेपरेटिंग पॉइंट्स हैं ये। और इन सेपरेटिंग पॉइंट्स के बीच में अगर यहां पर किसी की लोकेशन को बतलाया जाए, अब वो लोकेशन यहां पर अगर पहले से ही है या प्रवेश करके भी आ रही है, यानी मूवमेंट होता हुआ, तो इनटू का मीनिंग भी वहां पर हो सकता है। तो ध्यान दीजिए कि यहां पर क्या है, ये जो एस की पोजीशन है इन दोनों के बीच की पोजीशन है, तो इस पोजीशन को बतलाने के लिए आप बिटवीन का प्रयोग करते हैं। चलिए यहां पर तो केवल दो लोग हैं भाई, केवल हम आर और टी की बात कर रहे हैं, और दो पॉइंट्स या दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में किसी एक अन्य ऑब्जेक्ट की होने की बात कर रहे हैं। ओके, अगले सेंटेंस में भी हम केवल ऐसी ही बात करेंगे। देखिए, ही सैट, वो बैठा था या बैठ गया, बिटवीन, किसके बीच में, बिटवीन समीर एंड रेहान। ये भी दोनों क्या है, ये दोनों अलग अलग यानी सेपरेटिंग पर्संस हैं, ये सेपरेटिंग पीपल हैं ये। और इन दोनों के बीच बैठ गया कौन, ही, तो ही की पोजीशन क्या हो गई, ये समीर है और ये रेहान है, ठीक है ना। समीर और रेहान ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही हैं सेपरेटिंग पीपल है। ओके, और उनके बीच में जाकर इस ही की पोजीशन हो गई, यानी कोई एक लड़का है उसकी पोजीशन यहां बीच में हो गई, वो वहां जाकर बैठ गया, राइट। तो इस बीच वाली पोजीशन को, एक खास बात यहां से नोट करते चलिएगा जरा, ये जो बिटवीन प्रेपोजिशन है, यहां से जो फ्रेज शुरू हो रहा है, ठीक है ना, ये जो फ्रेज शुरू हो रहा है प्रेपोजिशनल फ्रेज, इस फ्रेज में एक खास बात है, बिटवीन एंड, ये जो एंड है, ठीक है, इसको लेकर या इससे संबंधित मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगा, लेकिन जरा अंत में चल करके मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा। अब देखिए यहां पर अगले सेंटेंस में क्या हो रहा है, स्विट्जरलैंड लाइज बिटवीन फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड इटली। अब यहां पर अच्छे से देखिए जरा, हम स्विट्जरलैंड की लोकेशन को बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि स्विट्जरलैंड कहां पर पड़ता है, ठीक है ना। लाइज का मतलब यहां पर है, उपस्थित होना, एग्जिस्ट करना या पढ़ना, जो भी आप हिंदी में उसका मीनिंग निकाल लो। बट स्विट्जरलैंड की हम लोकेशन को बतला रहे हैं कि वो कहां पर है। देखिए, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड इटली। अब यहां पर तो भाई दो नहीं है बल्कि कई हो गए, फ्रांस भी हो गया, जर्मनी भी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, इटली हो गया, ठीक है ना। चार देश हैं ये, लेकिन ये चार देश कैसे हैं, ये सेपरेटिंग बॉडीज हैं। अच्छे से देख लीजिए, फ्रांस एक सेपरेट अपना एक अलग कंट्री है, जर्मनी एक अलग सेपरेट कंट्री है, ऑस्ट्रिया एक अलग सेपरेट कंट्री है, और इटली एक अलग सेपरेट कंट्री है, राइट। और इन चार के बीच में कहीं स्विट्जरलैंड लोकेट करता है। तो अगर ऐसी सेपरेट अगर कंट्रीज दिए हो या सेपरेट लोगों के नाम भी दिए हो, सपोज अगर यहां पर हम किसी ऐसे व्यक्ति की बात करें, जैसे कोई प्रॉपर्टी है वो डिवाइड कर दी जाए, कई लोगों के नाम दे दिए जाएं, अलग अलग व्यक्तियों के नाम दे दिए जाएं, तो वहां पर भी आपको बिटवीन का ही प्रयोग करना होगा। तो ध्यान दीजिए, यहां पर स्विट्जरलैंड की लोकेशन को बतलाया जा रहा है जो चार देशों की बाउंड्रीज के बीच कहीं पर लोकेटेड है। तो अच्छे से जरा देखिए, यहां पर मैंने लिखा हुआ बिटवीन मीन्स इन और इनटू द स्पेस सेपरेटिंग टू और मोर। ये देखिए और अच्छे से समझिएगा, ये कोई डेफिनेशन मेरी अपनी लिखी हुई डेफिनेशन नहीं है, ये बड़ी बड़ी जो ऑथेंटिक डिक्शनरीज हैं उनमें लिखी हुई डेफिनेशन है ये जो मैं आपको बतला रहा हूं। ओके, तो पहला कॉन्सेप्ट तो यह है भाई कि बिटवीन का प्रयोग करते हैं किन्हीं दो ऐसे सेपरेट लोगों के बीच में, अगर किसी वस्तु व्यक्ति की अगर लोकेशन को बतलाया जाए, या फिर अलग अलग दो नहीं बल्कि दो से अधिक भी अगर सेपरेट चीजें हैं, सेपरेट व्यक्ति हैं, देश हैं, कंट्री हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं, तो वहां पर भी आपको बिटवीन का प्रयोग करना होगा। ये पहला कॉन्सेप्ट है, अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो लिखा है, इन द पीरियड ऑफ टाइम दैट सेपरेट्स 2 days, ईयर्स, इवेंट्स। ध्यान दीजिए कि अगर कोई ऐसा टाइम दिया हो जो सेपरेट करता हो, 2 दिनों को सेपरेट करता हो, 2 सालों को सेपरेट यानी अलग करता हो, या 2 कोई ऐसी इवेंट हो उनको अगर अलग करता हो, तो सेपरेटिंग इवेंट्स हो या सेपरेटिंग ईयर्स हो या सेपरेटिंग डेज हो, और उस बीच
के दौरान, यानी पीरियड ऑफ टाइम की बात की जा रही, पीरियड ऑफ टाइम, उस बीच में अगर कुछ घटित होता है तो वो ड्यूरेशन काफी लंबी हो सकती है, 10 घंटे की भी हो सकती है, 5 घंटे की भी हो सकती है, वैसे थोड़ी सी भी ड्यूरेशन हो सकती है। तो देखिए एग्जाम्पल पढ़े तो आपको समझ में आएगा क्या है। इट इज चीपर बिटवीन 6 PM एंड 8 PM। देखिए जरा, हम यहाँ पर किसी चीज के सस्ते होने की बात कर रहे हैं, यानी जब हम मार्केट में जाते हैं, नाइट होने लगती है, तो नाइट से लेकर के और मॉर्निंग तक का जो टाइम होता है, और ये 2 दिन है, आज की शाम और कल सुबह, तो ये 2 दिन है। इन 2 दिनों को सेपरेट करने वाली एक टाइम गैप यहां पर दिया हुआ है, पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है। देखिए 6 PM यानी शाम 6 बजे से लेकर के और सुबह 8 बजे तक मार्केट में मंदी होती है, यानी सामान जो है अधिक सस्ते दामों में मिलता है। तो देखिए यहां पर 6 PM शाम के और दूसरा दिन है 8 AM, इसके बीच यानी यहां पर हमने टाइम के रेफरेंस में बिटवीन का प्रयोग किया है। मैंने आपको बतलाया टाइम और नंबर्स के बीच में हम एमंग का प्रयोग नहीं करते हैं। ओके, अच्छा चलिए देखते हैं यहां पर क्या है। चिल्ड्रन मस्ट अटेंड स्कूल, यानी वे उन बच्चों को जरूर स्कूल अटेंड करना चाहिए। कौन से बच्चों को? जो बिटवीन आते हैं किसके? द एजेस ऑफ 5 एंड 16, ठीक है ना, यानी 5 और 16 साल के जो बच्चे हैं, इसके बीच के जो बच्चे हैं, 5 वर्ष से लेकर और 16 साल तक के बीच के जो बच्चे हैं, उन बच्चों को स्कूल जरूर जाना चाहिए, ये कहा गया है। तो यहां पर देखिए नंबर्स की भी अगर बात आ जाती है तो भी हम यहां पर एमंग का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, यहां पर हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे, राइट। अच्छा, अब देखते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है, ऑफ ए लाइन। जब हम किसी लाइन की बात करें जो सेपरेट करती हो, यानी विभाजित करती हो या अलग करती हो, वन प्लेस फ्रॉम अनदर, यानी एक स्थान को किसी दूसरे स्थान से अलग करने वाली जो बीच की बॉर्डर होती है, उस बॉर्डर को भी सेपरेट करने के लिए हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जैसे द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ये इंडिया है, कुछ इस तरीके का मैप बन रहा है, ठीक है ना, और फिर ये इधर ये यहाँ तक चला जाता है, तो ये चाइना की, तो ये जो बॉर्डर है ये इंडिया एंड चाइना की, तो ये एक अलग सेपरेट प्लेस है, चाइना एक अलग सेपरेट प्लेस है, उस बीच की जो बॉर्डर है उसको बतलाने के लिए आप बिटवीन का प्रयोग करेंगे, राइट। चलिए अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। अब इस स्लाइड में 4 कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं। इन 4 कॉन्सेप्ट्स में मैंने बिटवीन का प्रयोग कहीं पर 2 लोगों के लिए किया है, 2 वस्तुओं के लिए किया है, 2 पॉइंट्स के लिए किया है, और कहीं पर 2 से अधिक के लिए भी किया है। बहुत अच्छे से देखिए इस पूरी स्लाइड में मैं क्या क्या आपको बतलाने जा रहा हूं। जरा देखिए यहां पर कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या लिखा हुआ है। बिटवीन मीन्स एट सम पॉइंट अलोंग ए स्केल फ्रॉम वन अमाउंट, वेट, डिस्टेंस एक्सेट्रा टू अनदर। इसका क्या मतलब है, एग्जाम्पल पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसको समझेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। जरा देखिए यहां पर क्या है। इट वेट, अर्थात किसी भी वस्तु का वजन था। अब वजन क्या होता है, ये एक स्केल यानी माप होती है, ठीक है ना। अब किसी भी माप में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का जो स्केल है, उस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए या बतलाने के लिए आपको बिटवीन का प्रयोग करना होता है। जैसे इट वेड बिटवीन 9 एंड 10 किलोज, ठीक है ना। तो अगर कोई स्केल है और उस स्केल में ये 9 kg है और ये 10 kg है, और इसके बीच में किसी पॉइंट को रेफर करने के लिए अगर आप यूज करते हैं तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं, है ना। यानी कोई भी वस्तु है और वो वस्तु 9 से 10 किलो के बीच कहीं पर हो सकती है, तो यानी उस स्केल की माप में किसी एक पॉइंट पर जो इस सिचुएशन हो सकती है, तो उस एक पॉइंट को, ये 9 किलो 100 ग्राम भी हो सकता है, 200 ग्राम भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, तो इस पूरे के पूरे स्केल में किसी एक पॉइंट को दर्शाने के लिए आपको बिटवीन का प्रयोग करना होता है। ओके, एमंग का प्रयोग आपको नहीं करना होता है, राइट। अच्छा आगे बढ़िए, एक और सेंटेंस है। जैसे यहां पर लिखा है द टेम्परेचर रिमेन्ड बिटवीन, यहां पर जो टेम्परेचर की बात हम कर रहे हैं वो टेम्परेचर रहा, कितना रहा, बिटवीन 25 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस ऑल वीक। ओके, तो यहां पर इसका मतलब यह हुआ कि टेम्परेचर रिमेन्ड बिटवीन 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस ऑल वीक। तो देखिए पूरे सप्ताह भर जो टेम्परेचर का जो स्केल था वो यहां से और यहां के बीच था,
कभी 26 था, कभी 27 था, कभी 28 था। तो इस बीच के स्केल को बतलाने के लिए आपको बिटवीन का प्रयोग करना होता है, राइट। अच्छा, अब पांचवी चीज देखिए, बड़ी आसान आसान सी चीजें हैं। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब अच्छे से जरा ध्यान से सुनिए। अगर कोई व्यक्ति किसी एक स्थान से किसी दूसरे स्थान की ओर मूव करता है, तो जब मूवमेंट होगा तो वहां पर एक स्थान से किसी दूसरे स्थान तक जाने के लिए दो प्रकार के प्रेपोजिशंस का प्रयोग किया जाता है और वो जोड़े में आते हैं। जरा देखिए, जब हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं तो फ्रॉम के साथ टू का प्रयोग करेंगे, ओके। और अगर हम इसी सेंस को कन्वे करने के लिए बिटवीन का प्रयोग करेंगे तो बिटवीन एंड और एंड का प्रयोग करेंगे। ये जोड़े होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए किया जाता है कि हो सकता है यहां बिटवीन की जगह फ्रॉम का प्रयोग कर दिया जाए और यहां पर एंड का प्रयोग कर दिया जाए, या फिर बिटवीन यहां पर यूज कर दिया जाए और यहां पर टू का प्रयोग कर दिया जाए। तो ध्यान रखिए, ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं होता है। क्लियर? कॉम्बिनेशन ऐसा होता है, बिटवीन के साथ एंड और फ्रॉम के साथ टू का प्रयोग करते हैं। इस बात को अपने दिमाग में हमेशा याद रखेंगे और यहीं पर बच्चों को काफी कुछ कंफ्यूज करने का प्रयास किया जाता है। तो चलिए जरा देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। वी फ्लाई बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ट्वाइस डेली। अर्थात हम भारत और पाकिस्तान के बीच रोज 2 बार यात्रा करते हैं। फ्लाई का मतलब हवाई यात्रा करते हैं, ठीक। तो यहां पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच अगर यात्रा हो रही है तो वहां पर ये आप बिटवीन एंड का प्रयोग करें या फिर फ्रॉम टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। वी फ्लाई फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान ट्वाइस डेली, ये भी सही है, ओके। अच्छा, अगली बात देखते हैं यहां पर क्या है। यूज टू शो कनेक्शन और रिलेशनशिप। अब कुछ वर्ड्स आपके सामने ऐसे आएंगे जो कनेक्शन को शो करते हैं या किसी प्रकार की रिलेशनशिप को शो करते हैं। ऐसे कनेक्शन या रिलेशनशिप को शो करने वाले जो वर्ड्स होते हैं तो मोस्ट कॉमनली उनके बाद में बिटवीन का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे जरा देखिए यहाँ पर अगर कोई डिफरेंस नाम का शब्द आता है तो मोस्ट कॉमनली आप यही देखेंगे कि डिफरेंस के बाद में आप बिटवीन का ही प्रयोग करते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन, कंट्रास्ट बिटवीन टू थिंग्स, ठीक है। तो जब दो चीजों के बीच में आपको डिफरेंस या डिस्टिंक्शन या कंट्रास्ट को शो करना हो तो वहां पर आपको बिटवीन का प्रयोग करना है। ये छोटी छोटी बातें हैं, हमेशा के लिए दिमाग में रख लीजिए। वहां पर आकर के आपको बहुत काम देती हैं जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे होते हो। जैसे कोई लिंक को अगर शो करना है कि नहीं दो चीजों के बीच में किसी कनेक्शन को, कनेक्ट लिंक मींस क्या होता है, वही कनेक्शन ही होता है। जब कनेक्शन को शो करना होता है कि नहीं दो चीजों के बीच में तो भी आपको क्या करना होता है, बिटवीन का प्रयोग करना होता है। जैसे हम यहाँ पर किसी एक लिंक को बतलाना चाहते हैं और वो लिंक इन दो चीजों के बीच का कोई अगर लिंक है, ठीक, तो बिटवीन इसके एंड इसके, राइट। अच्छा, अब यहां पर आइए और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी बात सुनिए। अब यहां पर भी जो भी सेंटेंस मैंने यहां पर दो चीजें लिखी हुई हैं इनको भी समझने का जरा प्रयास करिएगा। देखिए यहां पर शेयर्ड बाय 2 और मोर पीपल और थिंग्स, अच्छे से सुनिए जरा। बिटवीन का प्रयोग हम वहां पर भी करते हैं जब हम किसी एक वस्तु को शेयर करते हैं। शेयर का मतलब एक दूसरे में आपस में बांट लेते हैं, ठीक है। और वहां पर बिटवीन और एंड का प्रयोग नहीं होता। बिटवीन के बाद अगर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन रखा हुआ है तो ध्यान रखिएगा वहां पर वो दो भी हो सकते हैं और दो से अधिक भी हो सकते हैं। देखिए यहां पर वी एट अ पिज्जा, हमने एक पिज्जा खाया, ठीक है। अब यहां पर बिटवीन के बाद अस लगा हुआ है, ठीक। तो अच्छे से सुनिएगा, इस अस में केवल दो ही लोग नहीं हैं कि वी में केवल मैं और कोई एक व्यक्ति हो, ऐसा बिल्कुल नहीं आप मानिएगा कि यहां पर केवल अस में हम केवल दो ही लोग हैं, नहीं। यहां पर ये सीधा सा कॉन्सेप्ट लिखा है, जब हम शेयरिंग करेंगे अर्थात जब हम शेयर करेंगे किसी के साथ किसी चीज को, तो शेयर करने के लिए जब हम बिटवीन के बाद अगर एंड नहीं लगाते हैं, अगर एंड लगाकर किसी दूसरे को अगर रख दिया तो सेपरेट सेपरेट अलग अलग हो गए, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर हमने एंड का प्रयोग नहीं किया है और बिटवीन के तुरंत बाद हमने किसी एक प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया या किसी सिचुएशन में पॉसिबल है कोई नाउन रखा हो, प्लूरल नाउन रखा हो, तो अच्छे से आप समझिए कि यहां पर इस अस में केवल दो ही लोग नहीं हैं। ऐसा बिल्कुल डेफिनेट नहीं कि नहीं यहां केवल दो ही हैं, दो भी हो सकते हैं और दो से अधिक भी हो सकते हैं, ओके। इसी प्रकार से अगर कोई मिला जुला एफर्ट किया जाए, प्रयास किया जाए, हम कोई एक्शन करते हैं, कोई काम करते हैं, हम एक टीम है,
और एक टीम मिलकर के कोई प्रयास करती है तो उस टीम में जरूरी नहीं कि केवल दो ही व्यक्ति हों। हाँ, दो लोगों की एक टीम हो सकती है, पॉसिबल है, बट हमेशा ही जरूरी नहीं होता कि टीम केवल दो ही लोगों की हो, नहीं, दो से अधिक लोगों की भी हो सकती है। तो अगर मिले जुले किसी एक टीम के मिले जुले एफर्ट्स लगे हुए, प्रयास लगे हुए हैं किसी काम को करने के लिए, वहां पर भी बिटवीन का ही प्रयोग कर देते हैं। देखो, और वहां पर भी इस अस का मतलब कोई केवल दो ही व्यक्ति नहीं होता। देखिए जरा, वी आर टू बी एबल टू मैनेज इट। सपोज मैं अपने ऑफिस में हूं और मेरी ऑफिस में कई लोग हैं, एक टीम है, और उस टीम के साथ हम अपना कोई कार्य कर रहे हैं, अपना कोई एक्शन कर रहे हैं, कोई क्रिया कर रहे हैं, और किसी काम को मैनेज करने की बात कर रहे हैं। तो हम लोग आपस में बैठे हुए हैं और आपस में बैठ करके और कहते हैं वी आर टू बी एबल टू मैनेज इट। भाई, इस समस्या को मैनेज करने में हम सब लोगों को एबल होना चाहिए। और बिटवीन अस का मतलब क्या हो गया? हम सभी लोगों के बीच ही। तो कोई जरूरी नहीं कि यहां पर केवल दो ही लोग हों या फिर दो से अधिक ही हो। यहां पर दो लोग भी हो सकते हैं। मैं और मेरा एक पार्टनर है, उस मैं और मेरे पार्टनर के बीच में बातचीत हो रही है तो भी ये सही है, और मैं और मेरे पार्टनर नहीं बल्कि मेरी पूरी टीम के साथ में बात हो रही है तो भी ये बिटवीन यहां पर सही है। ओके, तो यहां पर इस अस का मतलब दो भी हो सकता है और दो से अधिक भी हो सकता है। इन दोनों, यानी एक तो शेयरिंग वाली चीज में, हमने यहाँ पर पिज्जा को शेयर किया, ठीक है ना, हमने खाया, तो शेयरिंग वाली चीज में, और साथ ही साथ मिले जुले जो एफर्ट्स होते हैं उन एफर्ट्स के लिए भी हम लोग जब इस तरह से बिटवीन के बाद एंड का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल एक प्रोनाउन का प्रयोग कर देते हैं प्लूरल, तो वहां पर दो या दो से अधिक लोग भी हो सकते हैं। तो ये तो हुए बिटवीन के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं। अब आपको अलग से मैं एमंग या एमंगस्ट का अगर एक कॉन्सेप्ट बतला देता हूं तो फिर सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको स्पष्ट और क्लियरली बतला देना चाहता हूं कि बिटवीन और एमंग, इन दोनों के ही कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक, ये एक दूसरे को कहीं पर भी जाकर के डिस्टर्ब नहीं करते हैं। मैंने जितने कॉन्सेप्ट्स आपको बतलाए बिटवीन के लिए, वहां पर बिटवीन ही यूज किया जाता है, और अब मैं जितने कॉन्सेप्ट्स आपको बतलाने जा रहा हूं यहां पर अमंग ही यूज किया जाता है। केवल एक ऐसा पॉइंट है या एक ऐसी जगह है जहां पर आकर के एक दूसरे से ये दोनों ही टकराते हैं, वो अकेला एक पॉइंट ठीक से समझ लीजिएगा, बाकी अलग अलग सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। चलिए यहां इस स्लाइड में हम लोग देखते हैं एमंग का मतलब क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। हालांकि मैंने आपको पहले ही स्लाइड में बतलाया था कि एमंग का मतलब होता है क्या, कुछ ऐसी चीजें जो आपस में सेपरेटेड नहीं है, यानी वो सब इंक्लूडेड हैं। तो इंक्लूजन की पोजीशन को बतलाने के लिए हम एमंग का प्रयोग करते हैं। चलिए पहली मीनिंग जानते हैं कि एमंग का पहला मतलब क्या होता है। एमंग मीन्स सराउंडेड बाय। ध्यान से सुनिए, यहां पर एमंग का मतलब होता है घिरा हुआ होना। सराउंडेड मीन्स घिरा हुआ होना, और इन द मिडिल ऑफ समबडी समथिंग, यानी कोई एक व्यक्ति या वस्तु अगर वो किसी किसी अन्य चीजों से घिरी हुई है, सराउंडेड है, या कोई एक व्यक्ति या कोई एक वस्तु किसी अन्य वस्तुओं से या किन्हीं अन्य व्यक्तियों से अगर घिरा हुआ है, वो सारी व्यक्ति और सारे वस्तु बिल्कुल कैसे हैं, सेपरेटेड नहीं है, ठीक है ना, वो सभी सभी मिले जुले हैं, और कोई एक बंदा अपने आप को किसी के बीच में पाता है, यानी इन द मिडल पाता है, ठीक है ना, या फिर वो घिरा हुआ पाता है। इस सेंस को कन्वे करने के लिए आपको अमंग का प्रयोग करना होता है। देखिए जरा, यहां पर कुछ एग्जांपल्स हैं। अ हाउस अमंग द ट्रीज, जैसे मैं कह दूं आई सा अ हाउस, मैंने एक घर देखा, तो वो घर क्या था भाई? देखिए जरा, यहां पर ये जो घर है ये इन ट्रीज से सराउंडेड है, ठीक है ना, यानी यहां पर पेड़ है, ढेर सारे पेड़ हैं, और उन पेड़ों से के बीच में यहां पर कहीं कोई घर बना हुआ है, ठीक है ना। तो के बीच, हालांकि यहां पर के बीच हिंदी मीनिंग उसका निकलता जरूर है, बट ये क्या है, ये एक्चुअली ये पेड़ है ढेर सारे, और उन पेड़ों के मिडिल में कहीं पर, या पेड़ों से घिरा हुआ, ठीक है ना, सराउंडेड बाय द ट्रीज, या इन द मिडल ऑफ द
ट्रीज, यहाँ पर इस घर की लोकेशन को बतलाने के लिए कहा गया है। अब ये सारे के सारे पेड़ जो हैं सेपरेटेड नहीं है, ये सब कुछ एक ही में मिले हुए हैं, ठीक है ना। तो जहां पर कोई चीज सेपरेटेड नहीं होती है तो यहाँ इसका टोटल डिफरेंट कॉन्सेप्ट ही है। देखिए अगला सेंटेंस, आई फाउंड द लेटर अमंगस्ट हिज पेपर्स। आई फाउंड द लेटर, मैंने लेटर को पाया, कहां पर पाया, देखिए यहां पर ये जो पेपर्स हैं उसके पेपर्स, मैंने कोई पत्र पाया, तो ये पत्र कहां पर पाया, बहुत सारे यहां पर पेपर्स रखे हुए हैं, ढेर सारे पेपर्स रखे हुए हैं, ठीक है ना। अब ये एक पेपर्स का जो ग्रुप है, ठीक है ना, उन्हीं पेपर्स में से कहीं कोई एक यानी इन्हीं पेपर्स में से शामिल एक यानी इंक्लूडेड एक और भी पेपर है, और वो पेपर क्या है, मेरा लेटर है। ओके, तो ये सारे के सारे पेपर्स बिल्कुल अलग से, बिल्कुल सेपरेटेड नहीं है, ये सारे के सारे पेपर एक ही है, एक ही ग्रुप है। तो जब एक ही ग्रुप में कोई एक वस्तु या कोई व्यक्ति इंक्लूडेड होता है, शामिल होता है, तो उस मीनिंग को कन्वे करने के लिए हम अमंग का प्रयोग करते हैं, है ना। अच्छा, चलिए अब एक और मीनिंग देखते हैं, यहां पर क्या है, among मीन्स बीइंग इंक्लूडेड। चलिए वही मीनिंग है जो मैं आपको पहले वहां पर भी बतला रहा था, वहां पर भी इंक्लूजन ही है, इन ए ग्रुप ऑफ थिंग्स और पीपल। चलिए देख लेते हैं यहां पर, एन इंडियन रिपोर्टर, वही बात है जैसे यहां पर है ना, वैसे ही बात यहां पर है, एक इंडियन रिपोर्टर था, एमंग या एमंगस्ट, आप यहां पर एसटी भी लगा सकते हो। अब भाई चलो बहुत देर हो गई, मैं आपको यहीं पर बतला देता हूं कि एमंग और एमंगस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो भाई मीनिंग में तो कोई डिफरेंस नहीं होता है, नो डिफरेंस इन द मीनिंग, ठीक है ना। मतलब जो होता है दोनों का सेम होता है, बस थोड़ा सा यूज अकेले उसका अलग होता है। चलो यूज भी बतला देता हूं, देखिए तो देखिए मैंने यहां पर क्या लिखा, एमंग द बॉयज। आप देखिए यहां पर एक जो नाउन है वो नाउन बी से शुरू हो रहा है, ठीक है ना, बी एक कंसोनेंट है, ठीक। तो कंसोनेंट के पहले भी एमंग आ सकता है और एमंगस्ट भी आ सकता है, ठीक है, दोनों ही। यानी बॉयज के पहले अगर हम यूज करेंगे तो एमंग और एमंगस्ट दोनों का ही प्रयोग कर सकते हैं हम। लेकिन अगर यहां पर ये जो बॉयज है यानी जो नाउन रखा हुआ है, नाउन के पहले अगर कुछ चीज आ जाती है, कोई दूसरा वर्ड आ जाता है और वो वाउल हो जाता है, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, तो चलिए जरा यहां देख लेते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो अवर है ये वास्तव में क्या है, ये एक वाउल यानी एक कंसोनेंट नहीं है, बल्कि एक स्वर ध्वनि को उत्पन्न करने वाला ये एक वर्ड है, ठीक है ना। तो अगर कोई भी एक ऐसा वर्ड जो स्वर ध्वनि से यानी जो वाउल की ध्वनि से जिसका उच्चारण किया जाएगा, उसके पहले आपको एमंग का प्रयोग नहीं करना होता है। किसका प्रयोग करना होता है, देखिए एमंगस्ट का प्रयोग करना होता है। अवर से पहले आप क्या बोलेंगे, एमंगस्ट, ठीक है ना। एमंगस्ट एलिफेंट्स अगर आप ये कहेंगे तो एलिफेंट्स क्या है, वो भी एक वाउल से शुरू होने वाला एक वर्ड है, उससे पहले आप एमंगस्ट का प्रयोग करेंगे, एमंग का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि एमंग का प्रयोग तो हम दोनों ही प्रकार के शब्दों के पहले कर सकते हैं, जो कंसोनेंट से शुरू होते हैं या जो वाउल से शुरू होते हैं, ठीक है ना। तो एमंग का प्रयोग हर जगह कर सकते हैं, बट यहां पर एमंग का प्रयोग हम केवल और केवल उन शब्दों से पहले कर सकते हैं जो कंसोनेंट के उच्चारण से शुरू होते हैं, यानी कंसोनेंट की ध्वनि से जो उच्चारण किए जाते हैं उन शब्दों से पहले ही आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो एक छोटी सी बात है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए क्या है, एन इंडियन रिपोर्टर वॉज अमंग्स्ट द सर्वाइवर्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक भारतीय जो रिपोर्टर था वह उन बचे हुए, सर्वाइवर्स का मतलब जीवित बचे हुए लोगों में से एक था। तो ध्यान से सुनिए जरा, यहाँ पर क्या हो रहा है, सर्वाइवर्स क्या है, ये अ ग्रुप है, किनका, लोगों का एक ग्रुप है, एक समूह है, और उसी समूह का एक सदस्य कौन है, ये रिपोर्टर है, ठीक है ना। एन इंडियन रिपोर्टर वॉज एमंगस्ट द सर्वाइवर्स, माने जो बचे हुए लोग थे उनमें से कौन था, एक ये था, कौन, ये रिपोर्टर था। तो एमंग आप यहां पर एमंग का प्रयोग भी कर सकते हैं और एमंगस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा ही एक यहां पर जरा मीनिंग देख लीजिए, ही वॉज एमंग द लास्ट टू लिव। अब यहां पर क्या है, वह था उन लोगों में एक था कोई, कौन, द लास्ट, यानी कि लास्ट में जाने वाले जो लोग थे, ठीक है ना। तो लास्ट में अंत कोई पार्टी हुई और पार्टी में जो सबसे अंत में जो लोग गए, जो 2 4 6 10 जो भी लोग गए, उनमें
उनमें एक था यहाँ पर ये, ठीक है ना। तो ही वॉज एमंग, तो इसका मतलब, यानी इसका मतलब क्या हुआ, एमंग मीन्स बीइंग इंक्लूडेड इन ए ग्रुप, यानी यहाँ पर हमने एमंग का प्रयोग किया तो ये बंदा जो ही है ये इसी एक ग्रुप का एक मेंबर था, इसी में वो शामिल था, ठीक है ना। और उसको अलग से कहा जा रहा है कि अंत में जाने वाले लोगों में वो शामिल था, ठीक है ना। इसकी मीनिंग के साथ में हम कुछ ऐसे यूज करते हैं। चलिए अगली बात देखते हैं। यूज्ड, इसका प्रयोग तब जाकर के वहां पर क्या कहते हैं उसको, बिटवीन, बिटवीन से जाकर वहां पर टकराता है, केवल इस सेंस में। जरा अच्छे से देखिए जरा, यूज्ड व्हेन डिवाइडिंग और चूजिंग समथिंग और समवन एंड 3 और मोर पीपल आर इन्वॉल्व्ड, ठीक है। अच्छे से जरा देखिए जरा यहाँ पर क्या मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं। यह है वो पॉइंट जहां पर जाकर के बिटवीन और अमंग ये दोनों आपस में टकराते हैं, बाकी और किसी पॉइंट पर वे एक दूसरे से टकराते नहीं है। वो कौन सी बात होती है, देखिए जब कभी भी किसी वस्तु का, किसी चीज का डिवीजन हो रहा हो, बंटवारा हो रहा हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो, चूजिंग हो रही हो, यानी चुनाव हो रहा हो, सिलेक्शन हो रहा हो, और वहां इन सारी के सारे जो एक्शंस हैं, ये जो काम है, इन कामों में 2 से अधिक लोग इन्वॉल्व्ड हो, कम से कम 3 या 3 से अधिक लोग अगर इन्वॉल्व्ड हो तो फिर यहां पर हम अमंग का प्रयोग करेंगे, और अगर केवल 2 लोग इन्वॉल्व्ड हो तो फिर हम यहां पर बिटवीन का प्रयोग करेंगे। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो आकर के टकराता है, बस यहीं पर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, और इसी बात को वो लेकर के हर चीज में, उसका कॉन्सेप्ट हर चीज में अप्लाई करने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे आप इस बात को कि अगर कहीं पर कोई डिवीजन हो रहा हो, डिवाइडिंग हो रही हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो, सिलेक्शन हो रहा हो, चूजिंग हो रही हो, और वहां पर 2 लोगों से अधिक लोग इन्वॉल्व्ड हो, तो फिर आपको अमंग का प्रयोग करना चाहिए। ओके, जैसे देख लीजिए, ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज 3 सन्स। देखिए यहां पर डिवीजन हो रहा है, बंटवारा हो रहा है अपने प्रॉपर्टी का, और उस बंटवारे में 2 से अधिक लोग इन्वॉल्व्ड हैं, 3 सन्स हैं। 4 लोग हो सकते हैं, 5 लोग हो सकते हैं, 6 लोग हो सकते हैं, तो फिर अमंग का प्रयोग करेंगे। और अगर 2 लोग इन्वॉल्व्ड हैं तो वहां पर बिटवीन का प्रयोग करेंगे। ओके, अच्छा, एक और मीनिंग होता है अमंग का। अमंग का एक मीनिंग होता है वन ऑफ दी, यानी कई लोगों में से एक, ये मीनिंग भी होता है। देखिए जैसे शेक्सपियर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट्स, शेक्सपियर सबसे महान नाटककारों में से एक। यहां पर वन ऑफ का मतलब क्या है, वन ऑफ द का मतलब क्या है, में से एक, इसका मतलब हुआ में से एक। तो इस वन ऑफ के स्थान पर आप एमंग का प्रयोग भी कर सकते हैं। शेक्सपियर वॉज एमंग द, ठीक है ना, एमंग आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एमंग या एमंगस्ट द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट्स, ठीक है। तो यहां पर एमंग का एक और मीनिंग होता है, और वो होता है वन ऑफ, यानी कई लोगों में से कोई एक। लेकिन जब इस अर्थ में आएगा एमंग, तो इसके बाद हमेशा ही ये सुपरलेटिव डिग्री जरूर रखी होगी। ये सुपरलेटिव डिग्री है ना। अगर यहाँ पर एमंग का कोई ऐसा मीनिंग होगा, में से एक अगर कोई मीनिंग होगी, तो उसके बाद ये सुपरलेटिव डिग्री जरूर रखी होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये हुआ सब कुछ, सारे कॉन्सेप्ट्स एमंग को लेकर के और बिटवीन को लेकर, वो सारे कॉन्सेप्ट्स जो बड़े ही लॉजिकल हैं और जो सबको आने ही चाहिए। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अब मिलता हूं बहुत जल्द। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा है तो फिर कोई बात नहीं है, डिसलाइक कर दीजिएगा और चले जाइएगा। चलिए अच्छा, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द।